अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक अफ़साना सुना रहा हूँ। अफ़साने का उन्वान है गाली। गाली गाली। सत्तार की उम्र कोई 12 साल थी। उसे अपने बाप के साये से महरूम हुए कोई 5 साल का अरसा हो चुका था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। मोहल्ले के घरों में झूठे बर्तन साफ करके वो गुजारा कर रही थी। चंद दिनों से वो बीमार से रहने लगी, इसलिए उसने एक दिन चंद रुपयों के तरबूज खरीदे, उसकी खाशें बनाई और टोकरी में रख कर फ़रोख्त करने के लिए सत्तार को मोहल्ले में भेज दिया। शाम जब वो घर लौटा तो टोकरी खाली थी और उसके हाथ में रुपये बहुत कम थे। माँ बजाय उसे डांटने के प्यार से उसे व्यापार का तरीक़ेकार समझाने लगी। सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर वो व्यापार में ताक़ हो गया, और इसलिए कि वो फितरी तौर पर कुछ बुज़दिल सा था। अक्सर शरीर लड़कों की धमकियों में आकर उन्हें मुफ्त ही फल दे दिया करता था और चाकू के बगैर भी घर लौटता था। माँ उसकी इस आदत से तंग आ चुकी थी। गुस्से में आकर वो अपना हाथ अभी उठा नहीं पाती थी कि वो रोते हुए कहने लगता, नहीं माँ, मैंने चाकू गुम नहीं किया और ना ही फल मुफ्त बांटे। साथ ही वो मोहल्ले के शरीर लड़कों के नाम लेना शुरू कर देता कि फ़ला दिन फ़ला लड़के और फ़ला दिन फ़ला लड़के ने उससे चाकू और फल छीन लिए थे। तूने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? छीनते वक्त उन्हें एक थप्पड़ मार दिया होता। माँ कहती, नहीं माँ, मैं उन्हें मार नहीं सकता। अगर मैंने उन्हें मारा तो मुझे बुरी तरह पीट डालेंगे। उसकी इस बुज़दिली से गुस्से के साथ माँ को प्यार भी आ जाता। मजबूरन उसे दूसरे दिन एक नई चाकू खरीदनी पड़ती थी। जाने कल दोपहर सत्तार को किसने मारा था कि वो बेतहाशा रोते हुए घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी और धूल में अटे हुए थे। तरबूज की सारी खाशों को मिट्टी लगी हुई थी और इसके जिस्म पर हल्की सी खराशें भी आई हुई थी, मगर ममता की नज़र में वो खराशें नहीं थी बल्कि गहरी चोटें थी। माँ ने रोते चिल्लाते और मोहल्ले के लड़कों को गालियाँ देते हुए जिस हालत में सत्तार आया था, उसी हालत में उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँची। पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कुछ इस तरह का बयान दिया कि वो इंस्पेक्टर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। भोली सूरत पर हर किसी को प्यार आ ही जाता है। सोने पर सहागा सत्तार के आंसू बह रहे थे। इंस्पेक्टर को उसके लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा उमड़ आया। उसने दोनों को तसल्ली दी और लड़के को पकड़ लाने के लिए जिसने सत्तार को मारा था, कांस्टेबल राम सिंह को रवाना कर दिया। कोई 15 मिनट बाद राम सिंह लौटा तो उसके साथ रोते हुए एक बच्चा था, जो उम्र के साथ डील डोल में भी सत्तार से बहुत कम लगता था। भला इस नौउम्र बच्चे को क्या सज़ा दी जा सकती है? इंस्पेक्टर ने उसे डांट कर भगा दिया और मुस्कुराते हुए सत्तार की तरफ देखते हुए कहा, डरपोक कहीं का, इस बच्चे से डर गया? ले ये रुपये और दूसरे तरबूज खरीद ले। उसने सत्तार की तरफ कुछ रुपये बढ़ा दिया। सत्तार जब अपनी माँ के साथ जाने लगा तो इंस्पेक्टर उसको बहुत दूर तक मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा। इस वाक़े के दूसरे दिन यानी आज सत्तार व्यापार को जाने के लिए किसी तरह राज़ी न हुआ। माँ ने बहुत हिम्मत दिलाई, मगर वह हर बार यही कहता रहा, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, गफूर मुझे मारेगा। समझाते समझाते जैसे माँ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे डरपुक, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं कल यही समझी हुई थी कि तुझे मारने वाला कोई बड़ा लड़का है। छोटे बच्चे से मार खाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर उसने तुझे मारा तू भी उसे खूब मार। मगर सत्तार पर गफूर का रब कुछ इस तरह बैठ गया था कि वो किसी तरह राज़ी ना हुआ। मगर माँ भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। तंग आकर उसने कहा, मैं इस तरबूज को हमारे मोहल्ले में नहीं बेचूंगा। फिर कहाँ बेचेगा? खाजी मोहल्ले में जाऊंगा। अच्छा जा, वहीं जा। और वो सत्तार जो सिर्फ गफूर से डर कर खाजी मोहल्ले में तरबूज फ़रोख्त करने के लिए आया था, खाजी मोहल्ले में कदम रखते ही दस्तू के पेट में चाकू उतार दिया। वही दस्तू जिसे इस मोहल्ले का दादा समझा जाता था, जिसकी गुंडागर्दी से न सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि पुलिस भी तंग आ चुकी थी। बस इतना ही देखा गया कि जब दस्तू ने उसे आवाज़ दी
तो वह सहमा सहमा उसके करीब पहुंचा और जाने क्या बात हुई कि अचानक सत्तार ने खरबूजे की टोकरी को फेंक दिया और दस्तू के पेट में पूरी क़ुव्वत के साथ चाकू मार दिया। दस्तू के पेट से खून का फव्वारा उबल पड़ा और वह अपने पेट को थामने की कोशिश कर रहा था कि सत्तार का हाथ फिर लहराया, मगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, वरना उसके पे दर पे वार से दस्तू शायद उसी वक्त ख़त्म हो गया होता। ये सब कुछ लम्हों में कुछ इस तरह अचानक हुआ कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दस्तू खून में लथपथ अपना पेट पकड़े रास्ते के दरमियान बुरी तरह लौट रहा था और इधर सत्तार गुस्से से कांपते हुए कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं उसे मार दूंगा, छोड़ दो मुझे, मैं उसे मार दूंगा। देखते ही देखते ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई और मौके वारदात पर सारा मोहल्ला टूट पड़ा और सत्तार पर नज़र पड़ते ही हर कोई अंगुश बजंदा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सत्तार ने दस्तू पर वार किया है। उसी वक्त भीड़ में से किसी की आवाज़ आई, बच्चे को भाग जाने दो वरना पुलिस धर लेगी और इस कमीने को अस्पताल पहुंचा दो। और जैसे ही सत्तार को हाथ की गिरफ्त से छुटकारा मिला, उसने दस्तू की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर किसी ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। भीड़ को देखकर एक कांस्टेबल आ पहुंचा और अपने पीछे हुजूम की बेपनाह हमदर्दियों के साथ सत्तार पुलिस स्टेशन पहुंचा। जैसे ही इंस्पेक्टर की नज़र उसके हाथ में थमी हुई खून आलू चाकू पर पड़ी, उसने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या किया इसने? सर, इसने दस्तू के पेट में चाकू घूम दिया है। क्या कहा? और साथ ही वो सत्तार और कांस्टेबल को आंखें फाड़े हैरत से तकने लगा। सर, इसने दस्तू के पेट में चाकू घूम दिया है। कहीं तुम गलत लड़के को तो नहीं पकड़ लाए? नहीं सर, इसे तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। कैसे यकीन कर लूँ कि वो लड़का जो कल एक छोटे बच्चे से डरकर रोते हुए अपनी माँ के साथ यहाँ आया था, उसने आज एक छटे हुए बदमाश को चाकू मारा है। मगर मारा तो इसी ने है सर। मगर अब भी इंस्पेक्टर की आंखों में बेएतमादी साफ झांक रही थी। उसने सत्तार से ही तस्दीक करनी चाहिए। क्या तूने दस्तू को चाकू मारा? हाँ, मैंने उसे चाकू मारा है। और साथ ही मारे गुस्से के फिर एक बार वो कांपने लगा। इंस्पेक्टर शजदर रह गया। 24 घंटों के अंदर अंदर एक लड़के के अंदर इतना शदीद तगय्युर, इतना ज़बरदस्त इनकलाब, ये बात उसकी समझ से बालातर थी। अब उसके पास पूछने के लिए एक ही सवाल बाकी रह गया था, तूने दस्तू को चाकू क्यों मारा? उसने मेरी माँ को गाली क्यों दी?